ये प्रातः क्लास चल रहा था 15/3/63 का। दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी जो भागवत है सो भी अभी यहाँ इस समय की है और महाभारत की लड़ाई भी सामने देखी है, वो भी इस समय की है। कुंभी पाक नरक भी कलयुग को कहा जाता है। काली दह भी कलयुग को कहा जाता है। उस काली दह में सभी गोते खाते रहते हैं क्योंकि पैदा ही विख से होते हैं। स्वर्ग में तो विख होता ही नहीं है। तो इनको जो ये विख याद आती है ना, तो समझते हैं कि स्वर्ग में भी विख मिलती होगी। वो लोग पूछते हैं कि क्या स्वर्ग में भी विख मिलेगी? निमंत्रण दिया है भाई, चलो बैकुंठ में चलो, परंतु वहां विख तो नहीं मिलेगी। वहां विख की बात ही नहीं है क्योंकि स्वर्ग मान ही स्वर्ग विख कहा जाता है रावण राज्य को। तो इन 5 विकार रूपी रावण को तो कोई जानते ही नहीं है। ये तो काली देह में ये नाग रहते हैं। इनको 5 नाग कहा जाता है। देखो नाटक में भी इन नागों को कालिया नाग दिखाया है। अभी है इस संगम युग की बात। अभी तुम बच्चों के लिए सभी ज्ञान की बातें हैं। बाहर वालों के लिए तो कोई ये ज्ञान नहीं है। क्योंकि वो तो काली देह में पड़े हुए हैं। 15/3/63 की वाणी का 3रा पेज। जो काली देह में पड़े हुए हैं वो खूब अच्छी तरह से नरक के गोते खाते रहते हैं। अगर कोई सन्यासी भी हैं बरोबर, इसमें कोई शक नहीं है, वो सन्यास तो करते हैं परंतु पैदा तो फिर भी विख से होते हैं ना। तो जरूर पतित ही ठहरे। और वो समझते भी हैं कि ये शरीर तो पतित है, विख से पैदा हुआ है। तो बेचारे जाते हैं गंगा में उसको साफ करने के लिए। जब जब कोई बड़े दिन होते हैं तो गंगा के पास जाते हैं ना, कहते हैं आत्मा तो निर्लेप है, बाकी ये शरीर बरोबर विख से पैदा हुआ है।
अरे बिख से पैदा हुआ है तो गंगा स्नान से कोई शुद्ध थोड़ा ही होगा। ऐसी तो कोई बात नहीं हो सकती है। फिर भी प्रकृति तो तमो प्रधान है ना। शरीर तो फिर भी तुमको वहां से ही मिलेंगे। वो ही बिख का बना हुआ है और सो भी एकदम तमो प्रधान है। तो बाप बैठकर कितना अच्छा समझाते हैं कि तुम सबको बोलो ये कलयुगी काली देह है और इसमें सब बिच्छू टिंडन पड़े हुए हैं। जो भी कुंभी पाक नरक है या रौरव नरक दिखलाते हैं तो रौरव नरक भी तो कोई चीज होगी ना। वो नदी तो नहीं बहती होगी जिसमें जाकर के पड़ेंगे। ऐसी कोई नदी है क्या? तुमने यहाँ कोई ऐसी नदी देखी है? कुछ भी नहीं है। ये तो यहाँ की बातें देखने की हैं। ये तो नदियों में पानी ही पानी होता है। इन नदियों में कोई थोड़े ही मनुष्य जाकर के बैल या गधे बनते हैं। देखा है कभी कोई नदियों में ऐसा रौरव नरक होता है क्या? और ये रौरव नरक तो कोई देखने की चीज नहीं है। ये कलयुग ही एक रौरव नरक है। ये काली देह है। इसमें ये सब बेचारे बहुत दुखी हैं, बहुत तड़पते रहते हैं और बहुत दुखी होते हैं। इसलिए वो जो हठयोगी सन्यासी हैं वो इस दुनिया से सन्यास करते हैं। तो बाबा बैठ करके समझाते हैं कि उनका तो हठयोग सन्यास है और ये तुम्हारा है राजयोग। अभी मैं आया हुआ हूं तुमको काली देह से निकालने के लिए। और इस काली देह से कृष्ण को भी तो निकालना पड़े ना। ये बड़ी समझने की बात है कि बरोबर भारत अनाथ था। देखो कल एक माई आई थी, बोली कि हम अनाथ आश्रम को संभालने वाली हूं। अभी देखो अनाथ आश्रम तो कहा नहीं जाता है, जैसे गृहस्थ आश्रम ही कहा जाता है। पवित्र नहीं है तो भी गृहस्थ आश्रम। अभी ये अनाथ को आश्रम क्या कहेंगे? हाँ, अनाथालय कहेंगे, सनाथालय और ये अनाथालय ऐसे ही कहेंगे ना। अनाथ रहने वाले और सनाथ रहने वाले। तो अनाथ तो यहाँ रहते हैं। अभी देखो ये भारत अनाथ है
और सतयुग में सनाथ है। तो ये सभी बातें अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करनी है और बरोबर समझना है कि हम इस दुनिया से निकले हुए हैं। हाँ, बरोबर हम किनारे से निकले हुए हैं और अभी हम जा रहे हैं, परंतु फिर भी पिछाड़ी में पीछे नहीं बढ़ानी होती है। अभी बाप आकर दोनों को ही संन्यास कराते हैं। कहते हैं कि न तुम जाओ न वो जावे, और फिर भी रहना तो यहाँ ही है। तुम थोड़े ही पुरुषों को छोड़ करके बाहर में भागेंगी? पुरुष भी छोड़ करके जावे तो सब जंगल में ही जाकर के बैठेंगे, फिर शहर में तो कोई बैठेगा ही नहीं। तब बोलते हैं कि नहीं, तुम दोनों अगर पवित्र हो जाओ तो हम तुम्हारे लिए नया शहर बनाएंगे। अब बताओ कौन सा नया शहर बना देंगे? जरूर फिर इस शहर को स्वर्ग कहा जाएगा। तो दोनों के लिए कहते हैं कि बच्चे अभी दोनों पवित्र बनो, बस। अगर स्त्रियों ने बंद कर दिया तो पुरुष क्या कर सकते हैं? तो भूलो नहीं, दोनों सनाथ बनो और सनाथ बन के फिर स्वर्ग का दरवाजा खोल दो। यहाँ पुरुषों को भी समझाया जाता है, तुम भी स्त्री के उस दरबार में न जाओ, उस नरक के द्वार में न जाओ। अभी बाबा देखो कितना समझाते रहते हैं, फिर भी लिख देते हैं बाबा हम भूल से नरक में गिर गया। बाबा कहते हैं मुट्ठे, तुम नरक में नहीं गिरो ना। नरक में गिरेंगे तो जैसे उस कुंभी पाक नरक में या काली देह में पड़ जाते हो। देखो ये कलयुगी तो काली देह है ना, और ये काली देह का नाम भी यहाँ ही रखेंगे। अब ये ऐसे तो नहीं कहेंगे यहाँ कोई कृष्ण है, वो कृष्ण उनमें बैठेगा, या कोई काली देह में डूबेगा। वो तो अभी जान गए हैं कि ये कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। वंडर खाते हैं इन सब बातों को सोचकर। बाप कितना बैठ बच्चों को समझाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में आता है ये सारी दुनिया के मनुष्य काली देह में पड़े हुए और बेचारे बहुत दुखी हैं। सभी निकलने तो चाहते हैं ना, तो बाप आकर इन सबको निकालते हैं और निकाल कर एक किनारे रख देते हैं। काली देह के किनारे से निकल
अमृत दह में आ जाते हैं, फिर उसको अमृत दह ज्ञान अमृत कहा जाता है। कहते हैं कि वहां कैलाश पर्वत पर अमृत का सागर है। उसको क्या कहते हैं? किसी ने कहा अमृत मंथन में मान सरोवर। हाँ, याद आया, मान सरोवर कहते हैं। तो मान सरोवर है, यानी मनुष्य को ज्ञान सरोवर कहा जाता है। क्योंकि जरूर कोई मनुष्य है जो ज्ञान का सरोवर बन जाता है, क्योंकि ज्ञान का मंथन करते हैं ना। तो देखो कहाँ का नाम कहाँ जा करके रखा है, और नाम रखा है ऊंचे पर्वतों के बीच। शिव और पार्वती को कितनी ऊंचाई पर जाकर के बैठाया है। अब है तो ये ऊंची स्टेज की बात। तो शिव के मंदिर भी बहुत ऊंचाई पर बनाते हैं। वास्तव में ये शंकर और पार्वती का, ये शिव शंकर इकट्ठा कर देते हैं। नहीं तो शिव का मंदिर तो सबसे ऊंचा बनाना चाहिए। बड़ी बड़ी पहाड़ी पर बनाना चाहिए, क्योंकि वो तो है ऊंचे से ऊंचा रहने वाला। तो ये शायद हो सकता है कि आगे शिव का मंदिर ऊंचा बनाते होंगे, परंतु क्यों बनाते हैं? कौन जावेंगे वहां? इतना ऊंचा है, इसलिए आजकल मंदिर शहरों में बनाए दिए हैं। 15/3/63 की वाणी का चौथा पेज। नहीं तो है तो वो ऊंचे से ऊंचा ना। जब शिव का मंदिर बनारस में है या घर घर में है, तो पीछे पहाड़ों पर जाने की क्या दरकार है? परंतु ये तो अंधाधुंध सरकार है। ये राज तो तुम सब बच्चों को समझाया जाता है। सो भी किनको धारणा होती है, किनको धारणा नहीं होती है। अब धारणा क्यों नहीं होती है? कुछ न कुछ खामियां तो हैं, क्योंकि कोई न कोई द्वार को याद करते रहते हैं। मुख्य है ये दुश्मन सबका। तो हमारे पास बहुत बच्चे हैं जो बेचारे उस द्वार को बिल्कुल ही याद नहीं करते हैं, और नहीं किसको उस द्वार में गुटका डाल करके डालते हैं। भारत में तो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं, क्योंकि कन्या को कभी भी, जो पवित्र कन्या है, क्योंकि गाई हुई तो है ना।
अभी तुम लोग कन्याएं हो, तुम तो द्वार खोलने वाली नहीं हो ना। तो देखो तुम कितनी गाई हुई हो। अधर कन्याएं, कुमारी कन्याएं, कितनी तुम्हारी पूजा होती है। ये पूजा क्यों होती है? पूजा का आधार क्या है? पूजा का आधार ही है पवित्रता। कि पवित्रता के कारण उनका फाटक बंद है, वो नरक का द्वार बंद है। तुम लोग का नरक का द्वार बंद है ना, तो तुम ही देखो पूजने लायक बनती हो। देवियों को कन्या के रूप में दिखाते हैं ना, तो तुम्हारे ही मंदिर बने होंगे। अगर तुम्हारा दरवाजा खुल जाए फिर तो तुम मंदिर में बैठने लायक नहीं बनेंगी, फिर तो गोता खाएंगी और रसातल में चली जाएंगी। अभी बाप बैठकर समझाते तो बहुत हैं और अच्छी तरह से समझाते हैं। कभी कभी दिल होती है कि ये डांस जाकर के दिल्ली और बॉम्बे में करें। बाबा को बहुत होता है, क्योंकि यहाँ डांस के शौकीन को ये एक बेकर है और वहां बंबई में तो हजारों आ जाते हैं, बहुत आ जाते हैं, ढेर के ढेर। और उनमें भी बहुत ऐसे हैं। और यहाँ तो है ही मधुबन, यहाँ तो विकार की कोई बात ही नहीं है। भले मनसा में तो बहुतों को आता होगा, परंतु कर्मेंद्रियों में तो नहीं जाना पड़े ना। ऐसे द्वार में जाना तो नहीं है ना। और द्वार में गिरा तो डूबी बेड़ी। देखो बाबा कितनी कड़ी कड़ी बातें बताते हैं। ब्रह्मा बाबा सभा में सुना सकते हैं, ऐसे मत समझो। बाबा यही मुरली वहां बड़ी बड़ी सभाओं में भी चलाते थे। देखो जब मुरली चलाता हूं तो हमको दिल्ली और बॉम्बे याद पड़ती है। चलो उधर बड़ी बड़ी सभाएं हैं, वहां बैठ करके ठोकूंगा अच्छी तरह से कि अरे भाई इस काली देह में मत कूदो। अभी ये काली देह बड़ी कड़ी है। इस काली देह को बिल्कुल कुंभी पाक नरक कहा जाता है। देखो तो इसके कारण भारत की क्या दशा हो गई है। परंतु कोई किसको पता थोड़ा ही पड़ता है। कोई भी विद्वान, कोई भी आचार्य, पंडित, इतने बड़े बड़े सन्यासी, उनको ये थोड़े ही मालूम पड़ता है कि भारत गिरा हुआ है और भारत अभी चट खाते में है। नहीं, वो लोग तो अपने ही गुलछर्रे उड़ाते रहते हैं।
ढेर पैसा मिलता है, महल बना करके बैठे हुए हैं। श्री श्री 108 जगत गुरु का नाम, इनका कोई भी हिसाब किताब पूछने वाला नहीं है। बाप कितनी दफा बैठ करके बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, परंतु समझते हैं कि बच्चे अभी सगीरे हैं, अभी छोटे हैं, इनमें इतनी ज्ञान की ताकत नहीं है। ज्ञान की ताकत नहीं होने के कारण उछलते नहीं हैं। नहीं तो उनको तो भारत पर नजर आना चाहिए। ये जो श्री श्री 108 जगत गुरु का टाइटल लेकर बैठे हैं, ये हिरण्यकश्यप हैं। अपने सिर पर कितने बड़े बड़े टाइटल रखे हैं, और ये टाइटल कहाँ की बात है? ये तो बाप को डिफेम करते हैं। भारत का पूज्य सिर्फ बाप ही है, वो बाप सबका बाप है। और उनका टाइटल ये भिख से पैदा होने वाले ले लेते हैं। ये खुद ही काली देह में पड़े हुए, पतित कहो तो भी काली देह तो कहो ना। पर वो लोग इतने बड़े बड़े टाइटल अपने ऊपर रख बैठे हैं, परंतु अभी ये बच्चे सगीरे हैं। कोई भी बच्चा अभी बालक नहीं बना हुआ है, ऐसे कोई भी मत समझे। भले बाबा कानपुर में जाते हैं या बॉम्बे में जाते हैं, तो ऐसे मत समझो। वो तो अभी माताओं को ये चैलेंज दे रहे हैं। ये तो शिव बाबा बैठकर कहते हैं कि माताओं को, और माताओं में भी अभी ताकत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है जो इतना बैठकर जोर से समझावे। वो ताकत चाहिए निर्भयता पाने की, एकदम निर्भय होकर बोले। और निर्भय भी हो, निर्भय होने की ताकत आवे, और निर्भय आना ये तो अपनी माताओं को और ही जास्ती होना चाहिए। पुरुष तो निर्भय बन जाते हैं और लड़ाई के मैदान में घुस जाते हैं। यहाँ तो तुम्हारी है माया की लड़ाई। वो पुरुष निर्भय होते हैं तो जंगल में यहाँ वहाँ कहाँ भी जाओ निर्भय होते हैं। अब माताएं तो नहीं जावेंगी। क्यों नहीं जावेंगी? क्योंकि उनका तो चोला ही ऐसा है। तो वो इतनी निर्भय हो, ललकार करें, ये भी समय चाहिए। जब तक बालक न बने, बालक को महात्मा कहा जाता है, तो जब तक ऐसी न बने तब तक ललकार भी कैसे करें? बिचारियां ही कहेंगे
अभी तक बिचारियां हैं। जब तक ये निर्भयता आवे। अच्छा, और क्या समझावें बच्चों को? कितना समझाते रहते हैं कि बच्चे जा करके भूं भूं करके इन कीड़ों को बाहर निकालो। इस काली दह से बाहर निकाल कर फिर उनको भूं भूं करो। भूं भूं तो जरूर करनी चाहिए। वो भ्रमरी भूं भूं नहीं करती होगी क्या? ये तुम्हारी तो ज्ञान की भ्रमरी का भूं भूं है। जब तक भूं भूं न करे बर्थ नाटे पैनी है। बाबा तो ऐसे ही कहेंगे। अरे क्यों? देखो, मम्मा बर्थ पाउंड बनती है। अगर उनके हम जिनसे जाकर बर्थ पैनी बने, दास दासियां बने, कितनी वंडर की बात हो जाती है। और मम्मा जानती भी है कि बरोबर ये जाकर के बर्थ पैनी बनेंगी। यानी जो भ्रमरी है, भू भू करती है, उनकी बात अलग। जो न भू भू करती है तो कहेंगे उनके आगे भरी ढोएंगी। अच्छा, तुम मुट्ठी क्या सुनती हो? सुनती हो या नहीं सुनती हो? अच्छा, बाप दादा का, मीठी मम्मा का मीठे मीठे सिकिल्ले बच्चों को गुड मॉर्निंग। ओम शांति। जो बच्चा बुद्धि है वो कल्याणकारी हो सकता है, या जो सालिम बुद्धि है वो कल्याणकारी हो सकता है? तो बच्चा बुद्धि उल्टा करेगा या सुल्टा करेगा? उल्टा करेगा। बच्चा बुद्धि है वो उल्टा करेगा, और जो बाप है वो सुल्टा करेगा। ब्रह्मवाणी आत्मा अपने को भगवान माना, पावन समझकर बात चला। जो काम करेगी शिव अहम समझ करके वो उल्टा करेगी या सुल्टा करेगी? वो भी तो साकार मन द्वारा करता है ना। करने वाली आत्मा कौन है? आत्मा तो है। जब कोई व्यक्ति में कोई सोल प्रवेश करती है तो देखा जाता है ना, ये कौन सी आत्मा काम कर रही है, बुद्धि को पता लगे। तो ऐसे ही यहाँ भी है, तीन आत्माएं हैं। शिव की सोल भी है, राम की सोल भी है, ब्रह्मा की सोल भी है। लेकिन जो कर्म करते हैं कर्म इंद्रियों के द्वारा, वो कर्म करने वाली आत्माएं अलग अलग हैं या एक ही है, या सब सम्मिलित हैं? अलग अलग है। लेकिन जो उसके पास आने वाला ये समझना है कोई शिव बाबा का काम है, शिव बाबा के गोद में है। जो उसके पास जो आती है, जो शाखा में प्रवेश कर जो कर्म कर रहा है ब्रह्मा है, और उसमें सुप्रीम सोर्स शिव भी है, तीन मूर्तियां हैं। जिसके पास जो आती है वो समझना है तो शिव बाबा का है ना, शिव बाबा का गोद में है, तो ना ब्रह्मा की। तो तुम्हारे समझ की बात है ना, लेकिन माया तुमको इंटरफियर कर रही है बार बार, तब तो तुम पूछते हो ना, सर क्या हिला रहे हो? स्पष्ट कहा है माया इंटरफियर करती है तो बुद्धि को घुमाती है। तो तुमको माया इंटरफियर कर रही है, इसलिए तुम पूछ रहे हो बार बार। तो खेले ना बाबा,
क्या तो कभी राम मना क्या कहते हैं, कभी माया खींच ले जाती है, बाप खींच ले, कभी बाप खींच लेता है। तो बाबा कहाँ है? हाँ बोलिए। हाँ और बाबा हाँ तो अंग्रेजी में एक कहावत बना है, एक सेइंग है बाबा, हिंदी में क्या कहना है, मैरिजेस आर मेड इन हेवन, है मैरिजेस आर मेड इन हेवन। अंग्रेजी में एक सेइंग है, मैरिजेस आर मेड इन हेवन। हाँ माना तो शादियाँ स्वर्ग में क्या स्वर्ग क्या जोड़ी, माना स्वर्ग में जोड़ी बनती है, उसका अर्थ यही है, स्वर्ग में ही जोड़े बनते हैं, मैरिजेस माना शादी। एक कहावत है, वो उसका कोई कनेक्शन है ज्ञान में, ज्ञान की सब तो कहाँ बनती है जोड़ी? एक पॉपुलर सेइंग है बाबा, मैरिजेस आर मेड इन। अरे जोड़ियाँ कहाँ से बनना शुरू होती है? जरूर जरूर संगम युग से। संगम युग से ही हो रही है, जिनके समान संस्कार है जोड़ियाँ बनती हैं। 2036 के पहले बनना है, हाँ हाँ 2036 के पहले बनना है, क्योंकि नहीं, तो जोड़ियाँ यहाँ ज्ञान के आधार पर बनती है, हद की बात नहीं है। हाँ जी बाबा तो अस्तित्व जो है बाबा, सबका पूर्वज है, सब धर्मों की पूर्वज है। ऐसे ही मतलब 9 धर्मों में सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इस्लाम ऐसा क्रम में आता है ना बाबा। सूर्यवंशी का पूर्वज हो गया बाप, साकार बाप है, सूर्यवंशी का पूर्वज हो गया साकार बाप, और चंद्रवंशी का दूसरी नंबर पूर्वज की, जब पूर्वज की बात आती है, सबकी पूर्वज अष्टदेव है ना, सभी धर्मों की पूर्वज अष्टदेव, हाँ पूर्व पहले जन्म लेने वाले पूर्वज। हाँ ऐसा सूर्यवंशी का पूर्वज बाप, और 9 धर्मवंशी, 9 धर्मवंशी, और चंद्रवंशी के दूसरे नंबर माना योगिनी माँ चंद्रवंशी का पूर्वज हो गया। हाँ ऐसे तीसरी जो इस्लाम धर्म है, तो इस्लाम धर्म की पूर्वज तीसरा नंबर होना चाहिए, हाँ यमराज की पाठ बजाने। ठीक है। अब तो ये ग्रहों की बात आती है बाबा, शुक्र ग्रह को इस्लाम धर्म की बीज को शुक्र ग्रह कहा गया, शुक्र ग्रह ग्रह माने ग्रहग्रस्त है ना बाबा। वो एक नहीं है, हाँ बाबा जी बाबा, उसमें बाल बच्चे भी हैं, और उसका पूर्वज उसमें पत्नी भी है, पूर्वज भी होता है। हाँ उसमें पूर्वज भी है। हाँ जी। हाँ तब नवग्रहों, जब नवग्रहों दिखाती है, नवग्रहों की पूजा होती है ना बाबा, नवग्रहों में एक को दिखाई दे, भले उसमें सारी परिवार समाई हुई, लेकिन एक को दिखाती है। तब शुक्राचार्य, जिसको इस्लाम धर्म की बीज कहा, उसका भी पूर्वज जो तीसरा नंबर है यमराज, वो जरूर शुक्राचार्य, शुक्र ग्रह होना चाहिए ना। नहीं, वो उसकी आत्मा है। शुक्राचार्य शरीर भी है जी। और आत्मा भी है। तो आत्मा तीसरे नंबर हो सकता है। आत्मा जो है वो यशदेव में है। जी। हाँ और माना जब वो अंतिम जन्म में उसका प्रभाव में आती है ना बाबा, इस्लाम के प्रभाव में जरूर आती है, क्योंकि माया किसी को छोड़ने वाला नहीं है। तब वो लक्षण तो वो पूर्वज में भी रहता है ना, जो काम इस्लामी बताते हैं बाबा, हाँ वो लक्षण तीसरी नंबर की में जरूर होना है ना। हाँ है, अगर नहीं है तो नंबर कैसे बनता है तीसरा नंबर? दुनिया तो पूछेगी ना, इसको अव्वल नंबर क्यों दे दिया, इसको दूसरा नंबर क्यों दे दिया, इसको तीसरा नंबर क्यों दे दिया? हमारा नाम होना चाहिए। तो टूटेंगे तभी तो नंबर मिलेगा। तो काम की अंश में जब पूरा टूटा होते हैं तब नंबर मिलेगा। पूरा टूटा हुआ, अधूरा टूटा हुआ नहीं, कुछ न कुछ टूटा हुआ टूटेगा। अब थोड़े समय के लिए टूटेगा या लंबे समय के लिए टूटेगा,
जो लंबे समय के लिए टूटेगा वो कमजोर आत्मा, और जो थोड़े समय के लिए टूटेगा फिर जुड़ जाएगा वो पावरफुल आत्मा। दो पर्ची आई, ये आया छोटा पर्चा, किसने दिया? बुलाओ, पर्चा क्यों ले रहे? बाबा एक हिंदी में बाबा ने नारायण से रुचि है शंकर, उसमें शिव का नेत्र है। तब लक्ष्य ये देना चाहिए ना, जब नारायण से ऊंच है शंकर, तब लक्ष्य क्या लक्ष्य देना है? शंकर बनना, नारायण। बाबा ने कई बार 3 लोग का चित्र दिखाया मुरली में। उस 3 लोग के चित्र में बताया सबसे ऊपर शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, उसके नीचे लक्ष्मी नारायण। तो शंकर ऊंचा हुआ या नीचा हुआ? ऊंचा हुआ। बस ऊंचा, जिसका नाम शिव के साथ मिलाया गया। विष्णु का नाम शिव के साथ नहीं मिलाया गया, ब्रह्मा का नाम शिव के साथ नहीं मिलाया गया, शंकर का नाम शिव के साथ मिलाया गया। तो ऊंचे से ऊंचे कौन हुआ? तो सबसे सहज पुरुषार्थ नारायण का करना बताएगा, वो ठीक है। तो सबसे ऊंचा पुरुषार्थ, सबसे ऊंची प्राप्ति, सबसे ऊंचा लक्ष्य तो वही है। उस पर शिव नहीं है। आपका लक्ष्य शंकर बनना है क्या? नहीं बाबा, नहीं बाबा, क्या है? हाँ तो बता, पूछ रहे हम, उसका जवाब दो। आपको शंकर बनना अच्छा लगता है? शंकर में शिव प्रवेश है प्रवेश, लेकिन बाबा ने क्या बोला? शंकर बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है, इसको फॉलो करना है। इससे तो अच्छा ब्रह्मा को फॉलो करो। हाँ जी, कर्मों में शंकर को फॉलो नहीं करना है, डायरेक्शन को मानना है। मेरी बात। हाँ जी, बाबा रावण की सिर हो गई, माना एक पुरुष 5 पुरुष सिर और 5 स्त्री से दिखाया है रावण की 10 सिर होगी। हाँ 5 पुरुष और 5 स्त्री का सिर दिखाए। हाँ माना तो ये 5 है मंडोदरी का, मंडोदरी में माना तो 5 तत्व है। हाँ जी, भूमि, वायु, अग्नि, जल, ये सब कुछ। हाँ लेकिन इसमें बाबा तो धरणी को माता के रूप में दिखाती है। हाँ तो जो अन्य है, जो अन्य तत्व है, उनको पुरुष वर्ण देव कहते हैं और अग्नि देव कहते हैं, वायु देव कहती है। उसको पुरुष रूप में कौन दिखाया और धरणी को माँ के रूप में दिखाया? तो पंच तत्व है। उसको धरणी को माँ कहते हैं ना, हाँ। माँ के रूप में दिखाया। हाँ। लेकिन बाकी जो बचा हुआ तत्व है, हाँ। उसको वायु देव कहते हैं, वायु देव नहीं कहते हैं, वरुण देव कहते हैं, अग्नि देव कहते हैं। तो उस पुरुष के नाम पर क्यों रखा? क्यों? पृथ्वी देव्याय नमः कहते हैं क्या? पृथ्वी देवताय नमः, यही तो कहते हैं। रुद्रमाला का मणका है या नहीं है? बाबा के हिसाब से पृथ्वी को आप भक्ति मार्ग की बात कर रहे हैं, तो भक्ति मार्ग का ही जवाब है। भक्ति मार्ग में जगदम्बा को भी पुरुष रूप में उठाया हुआ है, क्योंकि वो दुष्टों का दलन करने वाली है। स्त्री चोले में इतनी पावर नहीं होती है कि दुष्टों का मुकाबला करे। वो रुद्रमाला का मणका है, इसलिए। और बाबा है अच्छी पढ़ाई के लिए हॉस्टल में दाखिल करना पड़ता है। हाँ मतलब बेहद में
कुमार को कन्या बाबा बता रहे हैं कि सरेंडर करके पढ़ाई पढ़ाना अच्छा है बच्चों को। हॉस्टल में रखो, हॉस्टल में ही पढ़ाई पढ़े, उस संघ का रंग जास्ती लगेगा, बाहरी वायुमंडल का असर नहीं लगेगा। वो पढ़ाई पढ़ना अच्छा है। घर में रह करके फिर स्कूल में जाना, फिर बाहरी दुनिया का संग का रंग लेना, इससे घाटा आ सकता है। तो बाप का घर हो गया हॉस्टल। हाँ जी, घर का घर भी है, स्कूल का स्कूल भी है। क्या हुआ? बाबा, कोई बच्चों में अपने इच्छा से अनिश्चित पत्र, कोई कन्या में अपने इच्छा से अनिश्चय पत्र लिखकर चली जाती हैं। हाँ जी। माता पिता नहीं ले जाते हैं। हैं? माता पिता नहीं ले जाते हैं तो क्यों, कैसे चली जाती बिना माता पिता की सहयोग के? अपने इच्छा से। कैसे अकेली चली जाती है क्या? ऐसा अकेले तो यहाँ जाने भी नहीं दिया जाता। तो माँ बाप को जब मालूम पड़ गया कि कन्या त्याग पत्र लिख करके जा रही है तो मना कर देना चाहिए, मैं नहीं ले जाता तुमको। जैसे राजू भाई ने चालाकी की, बंगलौर में उनकी कन्या थी, राजू भाई गए बुलाने पर, पता चला वो तो छोड़ के जाना चाहती है त्याग पत्र लिख करके, तो चले आए, हम नहीं ले जाते। फिर भाई पहुंच गया तो पुलिस कोर्ट कचहरी की धमकी देने लगा, मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अरे मैंने कहा ये सब करने की क्या दरकार है? त्याग पत्र लिख करके जाओ, लिख करके आए हो और लिख करके चले जाओ, क्यों मना करेंगे? तुम्हारी इच्छा है, अच्छा लगता है तो रखो, नहीं अच्छा लगता है तो न रखो। कन्या की इच्छा है तो रहे, नहीं इच्छा है तो न रहे। तो माँ बाप की इच्छा नहीं है तो कैसे चलेगी घर में? है? कन्या से अपनी इच्छा से है? कन्या अपनी इच्छा से कहाँ चली गई? अरे कन्या आश्रम को छोड़ के चली गई तो कहाँ चली गई? घर गई बाबा। लौकिक माँ बाप के पास चली गई ना। नहीं। लौकिक माँ बाप ने क्यों रखा अगर उनकी इच्छा नहीं है तो? इच्छा है तभी तो रखा। इच्छा नहीं होती, मोह नहीं होता, लगाव नहीं होता तो क्यों रखते? नष्ट मोह नहीं लगते, नहीं होती बाबा। अभी तक नहीं हुआ। बाबा, आदि सनातना देवी देवता पक्के इसमें लक्ष्मी आता है बाबा, क्योंकि लक्ष्मी को जब पुरुष शरीर लेती है द्वापर युग से, जब पुरुष शरीर लेती है तब तो वो सन्यासी रहती है, तब वो आदि सनातना देवी देवता पक्के कहना चाहिए। ठीक बात है। माँ बाप जो पक्के हैं वो सूर्य के साथ ही रहेंगे या चंद्रमा के साथ रहेंगे? वाला जो कन्वर्ट होने वाला को ये बात नहीं लागू होता है। सावित्री माता जी शाम शिवराव भाई के 3 बच्चों से बाहर से आने वाले ज्ञान के भाई लोग पूछ रहे हैं, अपने ज्ञान में चलने वाले भाई लोग पूछ रहे हैं, किससे? सावित्री माता शाम शिवराव के बच्चों से क्या पूछ रहे हैं कि आप लोग पूरा खेती बेच दिया, आप लोगों का जिंदगी कैसे चलेगी? अब ये पूछने वाले ज्ञान के विरोधी होंगे या ज्ञान में चलने वाले होंगे? बताओ कौन है वो? है? भले यहाँ क्लास में भी आकर के बैठ जाते हैं, लेकिन इससे क्या साबित होता है? वो शाम शिवराव के बच्चों को उखाड़ना चाहते हैं, शाम शिवराव के विरोध में भड़काना चाहते हैं या नहीं भड़काना चाहते हैं?
प्रकरण है ना उसको क्या पंपिंग कर रहे हैं। तुम अपने माँ बाप से लड़ाई लड़ जाओ। वो ज्ञान में चल रहे हैं क्या वो लोग जो भड़काते हैं? आप लोगों का जिंदगी कैसे चलेगी? नीचे सुबह से शाम तक जो सर्विसिंग चल रही है मोटर सफाई की, उसमें कितना कमाई आती है? 3 बेटे ये बातें सुनकर चिंता कर रहे हैं। उन बच्चों से ऐसे नहीं बोलना है। वो बच्चे सामने आए तब तो हम उन्हें समझाए। उनका नाम तो इसमें लिखा ही नहीं कि कौन बच्चे ऐसा समझाते हैं ज्ञान में चलने वाले। क्या मुखौटा चढ़ाया हुआ है, हम ज्ञान में चलने वाले हैं। अब कर्म ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अरे बच्चों को उठाना चाहिए या और उनको विरोधी बनाना चाहिए? अभी बाप गुप्त है तो तुम डिसर्विस कर रहे हो। 2-4 साल के बाद बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा तो वो बच्चे तुम्हारे मुंह पे थूकेंगे या तुम्हारी सराहना करेंगे, तुमने हमको उखाड़ा माँ बाप के विरुद्ध। क्या करेंगे? नीचे नीचे काम करते हैं ज्ञान में चलने वाले। ओम कुछ पूछ रहे हैं अनिश्चय चक्र 36 से चल रहा है। अनिश्चय चक्र 36 से चल रहा है। 36 से अनिश्चय का चक्र चल रहा है। हाँ, ऐसा बोला है। 76 से नहीं है, 76 से नहीं, 76 से नहीं, 36 से अनिश्चय का चक्र चल रहा है। अनिश्चय का चक्र है 36 से चल रहा है। ऐसा बोला है मुरली में बोला है। कौन सी मुरली में? ऑडियो कैसेट 71 है? ऑडियो कैसेट 71 में बोल रही है। पहले बाप अनिश्चय में आता है या पहले बच्चे अनिश्चय में आ गए? पहले बाप अनिश्चय में आ रहे हैं और बाप सन 42 में अनिश्चय में आया या सन 36 से ही अनिश्चय में आया है? सन 36 से ही 36 के बाद जो पार्टी बनती है 36 में अनिश्चय की बात ही नहीं है। 36 से लेकर 42 तक, हाँ 42, तब बाप अनिश्चय में आया और छोड़कर चला गया। उससे पहले ब्रह्मा बाबा भी चले गए। मूलवंशियों के लिए कहेंगे तो पहले बाप अनिश्चय में आता है कि पहले बच्चे अनिश्चय में आते हैं? पहले बाप अनिश्चय में आता है। 36 में बोल दिया इसलिए पूछ रहा हूं। 36 में बोल दिया इसलिए पूछ रहा हूँ। अनिश्चय चक्र 36 से चल रहा है ऐसा बोल दिया। दूसरी आत्माओं के लिए 36 में प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ। ब्रह्मा बाबा को तो निश्चय था ही नहीं, पहले भी निश्चय नहीं था। ब्रह्मा बाबा को क्या इस बात का निश्चय हुआ कि प्रजापिता में, दादा लेखराज में, भागीदार में शिव बाप आता था? पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं है तब तो अनिश्चय हुआ ना। तो अनिश्चय क्यों कैसे कह सकते? क्यों नहीं अनिश्चय? निश्चय कहाँ है? निश्चय में पहली बात तो बाप के ऊपर निश्चय। निश्चय में पहली बात क्या है? बाप के ऊपर निश्चय है, आपने आप के ऊपर निश्चय, ब्राह्मण परिवार के ऊपर निश्चय, ज्ञान के ऊपर निश्चय। तो बाप के ऊपर निश्चय नहीं तो अनिश्चय ही नहीं। ओम शांति।